1999 से लेकर के रिसेंट तक देखता हूँ सवाल क्या क्या आए। रिसेंटली इधर सवाल आने के ट्रेंड्स कम हैं इस चैप्टर से, लेकिन क्या पता कब साला ये टपक जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। किस्मत फूटने का रहता है दोस्त, तो वो तुम्हारे बारे में भी फूट सकता है, इसलिए इसके साथ ज़्यादा रिस्क लेना हमारे लिए बेटर नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, छोटा टॉपिक है पर लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको याद रखना भी। देखो ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इसमें देखते चलो क्या क्या है। एक तो देखो यूरिया का फॉर्मेशन है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मेशन दे रखा है, ये रहा यूरिया का फॉर्मेशन कैसे बनता है। NH4CNO, अमोनियम साइनेट लिया, हीट किया तो NH2, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखो बेटा कोल्वे का नाम यहाँ आया, ठीक। देखो इस तरह का कंपाउंड आता है ना कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो इसी तरह का तो कंपाउंड आपसे पूछता है और पूछ करके जो है वहाँ पे आपका टाइम खराब। देखो sp3 sp2 पूछता है ना, ये देखो क्वेश्चंस आपके NCERT से ही आते हैं, ये बात तो तय है। तो इसका मतलब है कि आपको ये सब आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और जल्द से जल्द करिए, ये नहीं कि लेट हो जाए। तो आप PYQ को एनालिसिस करके PYQ में मास्टरी कीजिए और वहाँ से फॉर्मूला डेली रटिए और NCERT को एक बार कवर अप कर लीजिए, काम बन जाएगा दोस्त, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ प्यूरिफिकेशन जैसा वर्ड्स कहाँ है। तो देखो एक आ गया हमारा ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। प्रॉब्लम है ये कि ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2-chlorohexane पेंट 4-in-2-ol। ये सब स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा, तभी तो काम बन पाएगा, ठीक। तो चलते हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये सारा आइसोमेरिज्म यहीं पे दे रखा है, ठीक। चलते चलो पेज पलटते चलो और चलो ये एक्सरसाइज और ये वाला जो बॉक्स में है ना भाई, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल आ रहा है। देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, सब्सटीट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी ये तो आपको एक एक करके पढ़ाया हुआ है, सब आपके कॉपी में होगा। इन सब को अब रटने का टाइम तो है, रटते चलो और जो है क्वेश्चन बनाते चलो। देखो यहाँ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये 5 मेथड है। क्रोमेटोग्राफी से 2020 में सवाल आया था, ठीक। तो क्रोमेटोग्राफी में 2020 में सवाल आया था। तो हम पहले ये मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले नहीं लेंगे, ये बाद वाला स्टेप पे लेंगे। पहले हम किसको कवर करेंगे, तो आगे चलते चलो और चलो। देखो ये क्रोमेटोग्राफी में ये दे रखा है, हाँ देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है कि क्रोमेटोग्राफी में सवाल आते हैं, ठीक। तो ये वाली टॉपिक को अभी हम कवर अप नहीं कर रहे हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम इसके अलावा जो हमारे, अब मैं आपको जो है ना शॉर्टकट में लेकर चलता हूँ, यहीं पे कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, ठीक। चलो पहले ये सेकंड चैप्टर में मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या क्या, ये क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इसको छोड़ करके क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक चैप्टर ये, और इसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये, जिसमें खेजाल्डी और ये क्या क्या है, जालडेल बोलते हैं, कोई खेजाल्डी बोलता है, कुछ से कुछ बोला, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है। तो एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। तो पहले क्वालिटेटिव समझते हैं, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव समझेंगे। देखो इस पे अगर इसके डिटेल में चले गए ना भाई साहब, बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े क्वालिटी का कंटेंट डाल रहा है, पर साला जितना NCERT में पहले वो कवर हुआ नहीं, एक्स्ट्रा लेते चले, ठीक है। चलो देखो, अगर तुमको किसी भी कंपाउंड है, मान लो कि ये मिक्सचर एक गिलास में कुछ लिक्विड पड़ा हुआ,
हमको जानना है कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, हैलोजन है। ये कौन सा आखिर कंपाउंड है कि नहीं है। अगर इनमें से कोई कंपाउंड है तो हम पहले उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटी, कार्बन का क्वालिटी है कि नहीं, क्वांटिटी मतलब कितना कार्बन, परसेंटेज कार्बन निकालेंगे, वो एक अलग मेथड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखा है, फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट दे रखा है और फिर रिएक्शंस दे रखा है। अगर आप रिएक्शंस याद कर पाओ एक बहुत बेहतरीन काम होगा। अगर याद नहीं कर पाओ तो कम से कम बातें समझ के रखो कि किस में क्या करते हैं। देखो, अगर एलिमेंट कार्बन का पता करना हो तो एक काम करो, कॉपर का ऑक्साइड लो। कॉपर का ऑक्साइड +2 में लेंगे तो कॉपर +2 है। अब कार्बन सीधा का सीधा कार्बन लो। कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है ऑक्सीजन को खींच लाएगा यहाँ से। कॉपर को देखो ये क्या किया, और ये तो ये कितना 0 में चला गया। कॉपर का क्या हो गया, +2 से 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया। और कार्बन जो है 0 से किस में चला गया, +4 में। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको समझना होगा। तो कार्बन को आप अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉपर के ऑक्साइड डालोगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड कहेंगे, इसी को कॉपर 2 ऑक्साइड टेस्ट कहते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए अब मान लो कि CO2 यहाँ बना है तो कार्बन होगा। अगर कार्बन है CO2 में, अगर कार्बन है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि CO2 में ना CO2 प्लस कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस अगर मिला दोगे तो ये क्या करता पता है, लाइम वाटर टेस्ट देगा। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, अभी देखो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होगा एक बार, हालांकि ये नीट का सवाल है, लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है। देखो लाइम वाटर किसको बोलता है, ये CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये मिल्कीनेस आएगा, वाइट कलर का आएगा। ठीक है, तो आप कंफर्म हो गया कि इसमें भैया कार्बन है, वो भी CO2 के साथ है और H2O रिलीज होगी, तो रिएक्शन भी कवर हो गया। हाइड्रोजन अगर है तो कॉपर ऑक्साइड के साथ, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से 2 हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो कॉपर को ये एज इट इज़ निकाल देगा और ऑक्सीजन चुरा लेगा, पानी बना देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। ये काम हमारा नहीं है अभी, हमको जल्दी से इसको टॉपिक को करना। वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द इग्निशन ट्यूब एंड ऑल्सो टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू ब्लू। अब देखो क्या हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया और H2O रिलीज हो गया। अब लेकिन तुम याद करो ब्लू विट्रियल जैसा कुछ पढ़े थे, तो कॉपर को जो है ना अब उसमें सल्फेट डालो, कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर डालोगे, सूखा, एनहाइड्रस मतलब सूखा, अगर कॉपर सल्फेट डाल दोगे इस रिएक्शन में तो H2O के साथ देखो कॉपर सल्फेट वाइट कलर का होता है। अब इसमें पानी जुड़ेगा तो ब्लू कलर का कॉपर CuSO4.5H2O, ये ब्लू विट्रियल है। अच्छा, ब्लू विट्रियल में नीट का सवाल है कि इसमें कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ब्लू विट्रियल में कितने प्रकार के, इसमें सभी बॉन्ड होता है बॉस। इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो सभी बॉन्ड तरह का बॉन्ड होता है ये केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे। अब देखो लेसाइन टेस्ट क्या होता है, लेसाइन टेस्ट लिया, लेसाइन एक्सट्रैक्ट क्या होता है। देखो इसमें जो ना बहुत ज़बरदस्त बात दे रखी है लेसाइन टेस्ट में। हम आपको एक बात बोल रहे हैं, अच्छा लेसाइन टेस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो पहले वो भी देखेंगे, ठीक, और उसके बाद एक ट्रिक दूंगा। अच्छा, लेसाइन टेस्ट में क्या करते हैं एक्चुअल में, देखो क्या किया कि मान लो कि आपके पास फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, आपके पास सल्फ़र है, आपके पास और हैलोजन है, ठीक है, हाँ हैलोजन है। फिर उसके बाद कह रहा है कि नाइट्रोजन है एंड सल्फ़र दोनों मिक्सचर है, फॉस्फोरस है, तो आपको ये हैलोजन है, ये किससे देगा, तो लेसाइन टेस्ट आपको जो है ना कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा। तो लेसाइन टेस्ट को तो याद करने का पड़ेगा कि लेसाइन टेस्ट देता कौन कौन है।
तो इसके ट्रिक्स हैं हमारे पास, लेसाइन टेस्ट के ट्रिक्स हैं। अब मैं उसको आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ लेसाइन टेस्ट के ट्रिक्स, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। देखो लेसाइन टेस्ट अगर है तो करना क्या है कि कार्बन हमेशा जनरली कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो ये रिएक्टिव कम होगा, कोवेलेंट रिएक्टिव कम होता है। अगर आप इसको किसी तरीके से आयनिक वैनिक में बदल दो तो आपका काम बहुत फास्ट होगा, रिएक्शन धड़ाधड़ जैसा मन चाहोगे वैसा रिएक्शन देता है। चलो ये डिलीट कर दिया, अब मैं लिखता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो तुमने क्या करा कि कार्बन एक नॉन रिएक्टिव यानी कि कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तुमको क्या करना है कि भैया इसको आयनिक वैनिक में बदलना है। तो तुमने क्या करा कि साला एक काम करो कि सोडियम को डालो प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन। अगर तुमने ये डाल दिया, देखो कार्बन के साथ नाइट्रोजन था यानी कि RN था कोई, अब तुम ये R में कार्बन है इसमें नाइट्रोजन, तुमको चेक करना है कि इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है। तुम इसके बीच में किसी तरह से सोडियम को फंसा दो। यही काम लेसाइन ने किया था। और लेसाइन ने जो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सोडियम फंसा दिया तो NaCN बना। NaCN, इसी NaCN को क्या बोलता है, लेसाइन एक्सट्रैक्ट बोलता है। यानी कि कल होकर के नाइट्रोजन के साथ भी लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनेगा, सल्फ़र के Na2S बनेगा, सल्फ़र होगा तो Na2S होगा। देखो लेसाइन एक्सट्रैक्ट में कौन कौन होगा, अगर कार्बन है तो NaCN, सल्फ़र है तो Na2S, ठीक है। लेसाइन एक्सट्रैक्ट में क्या, अगर हैलोजन है तो NaX होगा। अगर मान लो कार्बन नाइट्रोजन, ये कार्बन तो है ही है, नाइट्रोजन और सल्फ़र है, तो क्या करेगा, इसमें सोडियम डालेंगे और कंसनट्रेटेड HNO3 के मीडियम देंगे और हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम थायोसाइनेट NaSCN। तो इसका मतलब हो गया फॉस्फोरस अगर है तो Na2O2 और बॉयल करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2। ये रिएजेंट जो इस पे दिया रखा है ये क्या करेगा, आपको मीडियम प्रोवाइड करेगा और Na3PO4 बना। तो बना क्या क्या, तो लेसाइन एक्सट्रैक्ट में आपने एक कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में बदलने की कोशिश किया। लेसाइन एक्सट्रैक्ट में आपने कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में एक्सट्रैक्ट किया। अगर नाइट्रोजन है तो NaCN बनाओ, अगर सल्फ़र है तो Na2S बनाओ, अगर फॉस्फोरस है ये हैलोजन है तो NaX बनेगा। ये याद रखना पड़ेगा दोस्त। अगर नाइट्रोजन सल्फ़र है तो NaSCN बनेगा, थायोसाइनेट सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, ये भी लेसाइन एक्सट्रैक्ट है, और Na3PO4। अब इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, यूज़ कर करके हम प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो मैं NCERT का एकदम निचोड़ के ये बुक के अंदर लिखा हुआ है तो मैं इसको खाली आपको समझा रहा हूँ। अब देखो लेसाइन एक्सट्रैक्ट लिया, अगर NaCN लिया, NaCN में तुमने थोड़ा सा FeSO4 डाला और NaOH बेस डाल दिया। एक बात बॉयल किए, फिर ठंडा किए, ठंडा होने के बाद जो मटेरियल बचा उसमें FeCl3 डाले, कंसनट्रेटेड HCl डाले। क्या करेगा, ये कलर दे देगा ब्लू और ग्रीन कलर का। तो ये सारी रिएक्शन कन्फर्मेटरी टेस्ट को यहाँ रिएक्शन में लिखा हुआ है। FeSO4 में आपने NaOH डाल दिया, FeSO4 में NaOH डालोगे तो क्या होगा, आयरन का हाइड्रोक्साइड बना प्लस Na2SO4 बना। अब देखो आयरन के हाइड्रोक्साइड को लिया, 6 मोल NaCl लिया, NaCN कहाँ से, ये वाला यूज़ हुआ, NaCN यूज़ हो गया। NaCN को जैसे ही डालोगे तो आगे क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो ये मेरा काम नहीं है बॉस कि ये सब समझाओ, लेकिन वैसे आपको ये सब पता होता है यार। Na4FeCN6 और 2 मोल NaOH बना क्या है, इससे हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको ये वाला इंटरेस्ट है, Na4FeCN6 इसका कुछ नाम होता है, ठीक है। ये नाम आपको नीट में AIPMT में पूछा हुआ है, Na4FeCN6 और उसमें फिर से FeCl3 मिलाएगा, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, Fe4FeCN6 होल थ्राइस को प्रूसियन ब्लू कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना ज़रूर, क्योंकि प्रूसियन ब्लू से जो है वो पूछ सकता है, साला चूतिया बनाएगा और कुछ से कुछ पूछेगा, तो हम याद ही रख लेंगे। फिर उसके बाद उसी तरीके से सल्फ़र का अगर होगा तो ये वाली बात को आप रहने दो। कौन वाली बात को, ये वाली टर्म आपको समझा दिया। तो डायरेक्ट रिएक्शन में चलते हैं, तो एक लाइन तो ये वाली कट जाएगा बीच वाली, हाँ। तो अगर ये घट गया ना आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट,
तो अब बच जाएगा आपको याद करने के लिए बस इतना। अब देखो Na2S बनाए थे, ये कहाँ से मिला था? लेसाइन एक्सट्रैक्ट था क्या? लेसाइन एक्सट्रैक्ट को जब Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको याद करना पड़ेगा दोस्त कि Na2FeCN5NO सोडियम प्रोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड। एक काम करो, आप अपने कॉपी में ना ये चार्ट को बना लो और उसको सुबह शाम 5-7 बार रीड करना है, ठीक है, टोटल एग्ज़ाम से पहले पहले। ये डीप वायलेट कलर का होता है, Na4FeCN5NOS। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र को यहाँ घुसा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद Na2S किस में डाला? लीड एसीटेट में। लीड एसीटेट यानी CH3। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, C+O और यहाँ से फिर वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा और यहाँ CH3, समझ रहे हो? तो ये चीज़ जो है लीड एसीटेट बोलते हैं इसको। और यहाँ से आपका काम क्या बना, चलो देखते चलो। तो Na2S डाला लीड एसीटेट के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्या बना दिया? PBS यानी लीड सल्फाइड, एक ब्लैक PPT देता है और ये एक सोडियम का सॉल्ट बना, ठीक। तो आपको पता चल गया ना कि ये अगर ब्लैक PPT आ गया तो इसका मतलब लीड है, कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद देखो NaX जो बनाया यानी लेसाइन एक्सट्रैक्ट में, लेसाइन एक्सट्रैक्ट को तुमने AgNO3 के दे, जैसे NaCl है, NaCl में जैसे AgNO3 डालोगे तो AgCl नहीं बनेगा दोस्त, और AgCl वाइट सिल्वर PPT देता है। तुमने ये चीज़ उसमें भी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फिर AgCl जो वाइट PPT दिया उसको फिर से तुमने क्या किया कि NH3 के साथ उसको मिक्स किया। अगर NH3 के साथ मिक्स करोगे AgNH3 होल टू Cl, ये सॉल्युबल हुआ। ये कैसे निकला, क्या निकला, तुमको ये बस खाली याद रखना, AgNO3 डालते हैं, HNO3 के प्रेजेंस में AgCl PPT बनता है। बात ख़त्म करो, आगे बढ़ो। नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र। अगर तुमने NaSCN अगर है सोडियम थायोसाइनेट, तो इसके लिए क्या करोगे? NaSCN लिया, इसमें FeCl3 डालेंगे तो क्या होगा? FeSCN होल, बाहर में Cl2 है, बाहर में Cl2 और इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर। FeSCN बाहर में Cl2 है, ठीक, ब्लड रेड कलर दे दिया। ये NCERT का रिएक्शंस हैं, इनको रटना ही पड़ेगा। फॉस्फोरस अगर Na3PO4 है तो आपने Na3 लेसाइन एक्सट्रैक्ट लिया, Na3PO4 इसमें HNO3 मिलाया, H3PO4 एसिड बन गया, और फिर NaNO3 बना। H3PO4 में फिर तुमने क्या किया? NH4 होल ट्वाइस मोलिब्डेट कहते हैं, अमोनियम मोलिब्डेट। देखो इसको बड़ा करता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि साला क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में। देखो तुमने क्या किया, H3PO4 को 2 मोल, कितना मोल लिया? 12 मोल लिया। तो कितने मोल लिया उससे साला रिएक्शन को क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? 12 मोल तुमने, हमको अभी रिएक्शन बैलेंस तो करना नहीं है, हमको तो सिर्फ रिएक्शन देखना है। NH4 होल ट्वाइस MOO4, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट इसी के साथ क्या करेंगे? H3PO4 को इसमें अटैच कर देंगे, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3। तो इसको याद करना भी एक आसान ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। वो आसान ट्रिक क्या है? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट को याद करने के लिए देखो, अगर ये 4 है NH4 और ये 3 है तो 4 त्रिक है 12, ठीक है। ये बस याद करने का एक लॉजिक है दोस्त, और कुछ नहीं, ठीक। येलो कलर का होता है ये अमोनियम मोलिब्डेट। बस इतना ही था। इतना आपको किसी भी तरीके से अगर समझ में आ गया हो तब भी, और नहीं समझ में आया हो तब भी आप अपने कॉपी में लिख लेना थोड़ा सा, और उसको बार बार जैसे ऑर्गेनिक को रटते हो उसी तरीके से 6-7 बार रट लोगे, काम बन जाएगा। अब आता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है। तो देखो मैंने पहली बार आपको कार्बन और हाइड्रोजन को किस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं वो बात नहीं बताया क्वालिटेटिव में, लेकिन क्वांटिटी में हम बता देते हैं। क्वालिटी में तो हम उस वक्त सारा एक बार में पहले समझा दिया। अब देखो लिबिग्स मेथड ऑफ कंबशन दिया हुआ है, लिबिग मेथड से हम कार्बन और हाइड्रोजन को पता करते हैं। तो हमारा ट्रिक है HCl, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, लिबिग
हाइड्रोजन कार्बन लिपिंग मेथड, हाइड्रोजन कार्बन को लिपिंग, HCl से याद करोगे, लिपिंग मेथड, ये ज़रूरी है। अच्छा, अगर कार्बन का है तो CO2 बनेगा, ये बात आपको खाली अभी फॉर्मूला बनाने के लिए बता रहा हूँ। कंपाउंड कुछ भी जलेगा, ये होगा वो होगा, उसमें बोलेगा CO2 कितना बन रहा है, आपको सवाल में बहुत कायदे से समझाएगा कि इसमें क्या रिएक्शन है। रिएक्शन से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, वो अजीब अजीब तरीके का रिएक्शन लिख करके देगा, उतनी रिएक्शन पढ़ ही नहीं पाओगे दोस्त। देखो CO2 क्या होगा, इवॉल्व होगा, CO2 बनेगा, KOH डाल रहा है, ये डाल रहा है, वो डाल, हमको कोई लेना देना नहीं है। देखो तो बनेगा परसेंटेज कार्बन निकालने के लिए। अच्छा देखो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, बन क्या रहा है, CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44। रिएक्शन में क्या चल रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना, तो CO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इस तरह का लाइनें मिलेगी। तो आपने डायरेक्ट लिखा है CO2, मास ऑफ CO2, जो मास CO2 का मिलेगा, ठीक, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन लिख रहा है ऐसा। यानी कि क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये फार्मूला आपके कॉपी में होना चाहिए। ये रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, CO2 इवॉल्व हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इंक्रीज इन मास ऑफ दीज एब्जॉर्बिंग कंपाउंड गिव्स मासेस ऑफ CO2 एंड H2O प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस। देखो CO2 फॉर्मेशन होगा, अभी क्वेश्चन में 1-2 देखेंगे। कार्बन में 12/44 गुना 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है, 44 क्या है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है, मास ऑफ CO2 फॉर्म, अब वो गिवन ये दिया रहेगा, मास ऑफ कंपाउंड टेकन कितना वो रिएक्शन में हिस्सा लिया था वो दिया रहेगा, गुना 100, आपको सीधे आंसर फेंकेगा परसेंटेज कार्बन का। फिर उसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, उसका मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा ये याद करना पड़ेगा, H2O के फॉर्म में मिलेगा, हमेशा हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में मिलेगा। तो 2/18 इंटू मास ऑफ H2O फॉर्म जो बनेगा, मास ऑफ कंपाउंड टेकन जो हिस्सा लिया था वो आपको सवाल में देगा, इंटू 100। अब देखो, डुमास जो था ना, डुमास काम किया था नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए। ये कैसे किया था, ये साला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके सवाल बनाने तो हैं। बोल रहा है कि N2 इवॉल्व्ड गेट्स कलेक्टेड ओवर KOH सॉल्यूशन। अब KOH के ऊपर इसको कलेक्ट कर रहा है, मेरे को क्या पता यार, मैंने कभी तो देखा नहीं है। लेकिन जो नाइट्रोजन यहाँ मिलेगा वो किस बात पे मिलेगा, तो देखो, नाइट्रोजन एक गैसियस प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोजन अगर गैस है तो उस गैसियस प्रोडक्ट है, यानी गैस है, तो उसका एक वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम लिखा रहेगा। तो देखो, परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए 28/22/400, ये वैल्यू आपको रट लेने में बेहतर है दोस्त, क्योंकि मैं इसका कोई सॉल्यूशन निवारण कर ही नहीं सकता हूँ। 28 यानी कि N2 का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 14 दूना 28, 28/22/400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ये सवाल में मिलेगा, दिया रहेगा STP पे वॉल्यूम, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन जो रिएक्शन में पार्ट लिया है, इंटू 100, ये परसेंटेज नाइट्रोजन डायरेक्ट दे देगा। एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला परसेंटेज नाइट्रोजन का है। अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ एट STP ऑफ नाइट्रोजन एट STP नहीं दे रखा है, तो क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड दे रखा है। तब उस टाइम में कैसे निकालोगे, ये 28/22/400 को जब भाग दोगे तो 1.4 आता है वैल्यू, करके देख लो, 1.4 आएगा। अब ये 1.4 एक बार करके देख लेना दोस्त, पता नहीं मेरा साला किया हुआ नहीं है। 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एसिड यूज्ड। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, एसिड का कितना नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, और वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है। तो ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी रट रहा हूँ, और इसको देख देख के रटने से बेहतर है 1-2 बार पहले सवाल लगाओ फिर याद करो, बेहतर होगा। उसी तरीके से अगर आपको नाइट्रोजन के 2 मेथड, एक डुमास मेथड और एक जेल्डाल मेथड, एक जेल्डाल मेथड है और एक डुमा मेथड है। जेल्डाल डुमा मेथड है, ठीक है, नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए, बराबर। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें H2SO4 डाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 डाला तो क्या बनेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, क्योंकि हम नाइट्रोजन का ही टेस्ट पढ़ रहे हैं,
तो ये देखो NH4 होल ट्वाइस SO4 बनाया, उसमें बेस डाला, Na2SO4 बना, यानी कि अमोनिया यहाँ से रिलीज़ कर देगा। अमोनिया को फिर से वाटर के ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो NH4 होल ट्वाइस SO4। अच्छा तुम बोलोगे कि ये साला पहले बना था तो फिर इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? यार ये डाउट मेरा भी है, ठीक है, लेकिन मैं अभी बकवास नहीं कर रहा हूँ, ठीक। चलो देखो, परसेंटेज नाइट्रोजन अगर निकालना है तो 1.4 लिखा, गुना किया, क्योंकि 22/28 400, उसका वैल्यू 1.4 आ रहा, शायद आ रहा होगा। मोलैरिटी कितना मोल एसिड का, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ। मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी होता है N/V, तो हमको लग रहा है ये मोल निकाल रहा है। मोल ऑफ एसिड इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, जैसे H2SO4 का बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन, कितना मास कंपाउंड का लिया। तो ये साला जेल्डाल मेथड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार 2015 में सवाल आया था, ठीक। अब देखो हैलोजन केरियस मेथड से, तो हक्का नूडल खाते हो ना, ये याद करना है, केरियस मेथड हक्का। हैलोजन जो है हक्का केरियस मेथड से। हैलोजन में क्या किया, HNO3 और AgNO3 डाल रहा है तो AgCl बन रहा था, PPT याद करो। तो इसमें करना क्या है कि परसेंटेज एक्स, हैलोजन का कितना परसेंट है, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, यानी अगर ये क्लोरीन है तो 35.5 लिखना पड़ेगा, अपॉन AgNO3 का ये मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 108 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ एक्स। देखो Ag का कितना होता है एटॉमिक मास, तो 108 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एक्स का एटॉमिक मास लिखो, गुना करो मास ऑफ AgX फॉर्म्ड कितना बना। देखो हर बार तो यही करते थे ना कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कि AgNO3, आपने क्या किया कि यहाँ पर हेलोजन का मास रखा, कार्बन का रखते थे, अपॉन CO2 का रखते थे, उसी तरह AgNO3 का यहाँ रखना पड़ेगा, सॉरी AgCl जो PPT बन रहा है, तो इसका मॉलिकुलर वेट रखोगे, Ag का कितना 108, याद कर लो काम हो जाएगा, अपॉन AgX जो फॉर्म होगा क्वेश्चन में बनेगा, इवॉल्व या फॉर्म अपॉन कंपाउंड ऑफ मास, ये हो जाएगा। उसके बाद सल्फर का, तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ, ट्रिक होगा काश हक्का खाने मिलता, हक्का नूडल खाने मिलता, ये ट्रिक हो गया। काश मतलब केरियस मेथड से सल्फ़र भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हक्का मतलब हैलोजन और केरियस मेथड से निकलेगा, तो ये दो बात तो हो गई। चलो ये जल्दी से थोड़ा सा कवर करता हूँ ताकि मेरा कंटेंट जो है टाइम से पहले बन जाए। सल्फ़र में केरियस मेथड कर रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है, BaSO4 बनेगा, हमको कोई लेना देना नहीं, NO2 A2 O2 कुछ डाला है, हमको बन क्या रहा है केरियस मेथड में अगर सल्फ़र की बात करेगा तो BaSO4 जैसा कुछ बनेगा। अब देखो सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना, 32, 16 दूना 32, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसका एटॉमिक मास हो गया 32/233, क्योंकि BaSO4 का एटॉमिक मास कितना होगा, मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 232 होता है। अब देखो BaSO4 कितना बना, क्योंकि ये बन ही रहा है PPT में BaSO4। अब मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100 करो, आंसर फेंकेगा फटाफट। उसके बाद देखो अगर फॉस्फोरस है तो HNO3 देना, हमको बनाना क्या है, H3PO4, ठीक, H3PO4 अगर बनाओगे तो अब उसके बाद देखो ये मैग्नीशियम मिक्स किए, फॉस्फोरस को H3PO4 में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसका टेस्ट कैसे देगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ये बनता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, फिर उसके बाद मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है। तो हमको अभी क्या लेना देना है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट ही इज़ माई डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्शन में इंटरेस्ट का चीज़ है। साला ये बैटरी भी ख़त्म हो रहा है, लास्ट 2 रिएक्शन है, ठीक है। परसेंटेज फॉस्फोरस निकालने बोले तो फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है, आप फॉस्फोरस का शायद मेरे ख्याल से 30 होता है, पता नहीं ये 32 क्यों लिया, क्योंकि फॉस्फोरस जो है ना P4 के टाइप फॉर्मेट में रहता है, 15 चौके 60, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है एकदम, 15 दूना 30, P4, हाँ P4 के फॉर्म में ही शायद रहता है ना,
H3PO4 का एटॉमिक, अच्छा ठीक है यार, फॉस्फोरस रहा 62 लिया, 62/222, 62 याद ही कर लेना यार, इसमें क्या साला दिमाग टेक्निक लगाना है। और मास ऑफ Mg2P2O7 यानी मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनेगा, फॉर्म अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन, जो भी लिया होगा कंपाउंड में वो इंटू 100। अब देखो आयोडीन का उसी तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला में डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आयोडीन मेथड है, ऑक्सीजन के लिए आयोडीन मेथड है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O2 16 दूना 32, 32/88, ठीक है। अब O2 का जहाँ भी टेस्ट होगा वहाँ पे बन क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, CO2 बनता है। तो मास ऑफ CO2 फॉर्म अपॉन कंपाउंड टेकन। अच्छा CO2 जो पहले तुम्हारा बना था सबसे पहला मेथड में, लिबिक मेथड में, वही CO2 यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, वही सेम CO2 बन रहा है। लेकिन इस बार ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, उसका एटॉमिक मास 32 हुआ, 32/88, ठीक है। 32/88 लेना है, क्यों लेना है पता पड़ जाए, समझा देना हमको भी। 32/88, 6-7 फार्मूला है साला, रट ही जाना है, बात ख़त्म करना है। मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100, ख़त्म। अगर ऑक्सीजन फिर से पूछ रहा है, आयोडीन मेथड दे रखा है सवाल में, तो 5 × 16, 16×5 80 हो गया, 80/127 × 2 कर लेना। मास ऑफ आयोडीन फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100, ये बहुत ज़बरदस्त आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमने पहले बोला था क्वालिटेटिव एनालिसिस पे एक लाइन मैंने बोली थी कि जो लेसाइन टेस्ट है, लेसाइन टेस्ट में हम कुछ ट्रिक, सॉरी यार वैसे माइक पकड़ा गया मेरे से, लेसाइन टेस्ट में जो ट्रिक्स हैं उनको मैं आपको देना चाहता हूँ, उतना टाइम है हो जाएगा। लेसाइन टेस्ट लिखा हूँ यार, मेरे को अभी खोजना पड़ रहा है थोड़ा सा, ये भाई बंद नहीं होना यार, बस लास्ट है। अबे यार किधर चला गया, अरे ऐसा है ना कि देखो ट्रिक ऐसा है कि डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, साला किधर लिखा हूँ यार, मैं खुद भूल गया हूँ। चलो देखो मैं मिला देता हूँ। लेसाइन टेस्ट में आपने पहले क्या लिया, नाइट्रोजन ले रहा है, फिर सल्फ़र ले रहे हैं, फिर क्या लिए, हैलोजन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमने क्या लिया, सल्फ़र। एक चीज़ को दोबारा नहीं लिखते ना दोस्त, सल्फ़र फिर फॉस्फोरस, ये हो गया। तो देखो और फॉस्फोरस होता है, हाँ देखो ट्रिक ये है कि अगर लस्सा पीकर, लस्सा जो होता है ना, एक साला बड़ा आजकल वो वाइटनर होता है ना, वो सब सूंघता है, वो नशा करता है, नशेड़ी सब, तो उसको बोलता है वो लोग लस्सा पी के, हम यहाँ पे लिख रहा है लस्सा मतलब वही, लस्सा पी के पंकज सर, ठीक है। अच्छा पंकज सर मतलब सल्फ़र हो गया, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, हॉलीडे मतलब देखो यहाँ पे हॉलीडे मतलब कुछ नहीं, छुट्टी पर निकले, एन से नाइट्रोजन याद रखना है, एस से सल्फ़र निकला, पंकज, और हॉलीडे मतलब हैलोजन, ठीक है। अगर कोशिश करना ये लिख लेना, लस्सा पी के पंकज सर निकले हॉलीडे पर, पता नहीं पंकज सर सुन लेंगे तो मेरे को वो क्या कहेंगे पता नहीं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेथड्स ऑफ आइसोलेशन, ये प्यूरिफिकेशन हम बताते हैं। थैंक यू।